मोदी जी आए हैं तो गांव के अलग कर दिए हैं। ना गांव के लिए पार्क है, ना गांव के लिए स्कूल है। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ने कहाँ जाएगी? चारों तरफ से रास्ता क्लोज कर दिए हैं। गुस्सा होते हैं, 50% तो उतरो। उन्होंने 0% भी काम नहीं किया। इसीलिए कि टिकट लेके आ जाओ, उसे जिताएंगे। देखो कैसे जिता। बीजेपी को वोट दिया है, मोदी को दिया है, सच्चा आदमी है, पर उसमें वो नजर नहीं डाल रहा बिल्कुल भी। जो हम नई दिल्ली वासी हैं, दिल्ली में रहने वाले। साउथ टैक्स नई दिल्ली, अभी वहाँ सेवानगर और त्यागराज नगर जो है डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे सारे तरफ जो हमारे जो विलेज है, गांव है, वो सब क्लोज कर दिए हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो कॉलोनी को उचित समझ रहे हैं, गांव को जो खड्डे में डाल दिया बिल्कुल। हमारे वहां से मीनाक्षी लेखी मैडम जो है, मैं आदरणीय क्या हूँ या क्या उनको, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सांसद है, उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम मोदी जी को हमने वोट दिया। उनके जो एमपी है, वहां से जो मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कुछ हमारी नहीं सुनी बिल्कुल। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ने कहाँ जाएगी? चारों तरफ से रास्ता क्लोज कर दिए हैं, पूरा क्लोज। पढ़ने के लिए कहाँ से जाएगी? तो ये सबका साथ सबका विकास ये नहीं है। डंका बजा बजा के कह रहे हैं सर। हाँ, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, तो क्या विकास है? कुछ भी नहीं है। सब चारों तरफ से क्लोज कर दिया तो क्या विकास है? कुछ भी विकास नहीं। ना हमारी वहां पे एमपी आई, आज तक उसने कोई हम गांव की सुध नहीं ली, ना कुछ करा। वहां पे कुछ नहीं करा। गांव वालों से जाके पूछो, आप बताएंगे। वो 5 गांव है हमारे, 5-6 गांव है, सबको खड्डे में डाल दिया। जिस जमीन में वो डेवलप कर रहे हैं वो जमीन हमारी थी। कभी मुल्क गुलाम था तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती छीन लिया। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वो जमीन हमारी ले ली कि भाई सबका साथ होगा, सबका यहाँ विकास। उन्होंने भी यही बोला था, तो जब तक तो सब साथ थे। आज मोदी जी आए हैं तो गांव के अलग कर दिए हैं। ना गांव के लिए पार्क है, ना गांव के लिए स्कूल है, कोई सुविधा नहीं है। क्या मसीहा है? कुछ भी नहीं। ये मसीहा है क्या? वो तो किसी की सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। हमने मोदी जी को वोट दिया था, मीनाक्षी लेखी को नहीं दिया। मीनाक्षी लेखी इलेक्शन जीत के। एक बात बताइए सर, जी, जो आपके एरिया में तो देखभाल तो मीनाक्षी लेखी के अंडर में आते हैं, आपने खुद बताई ये बात। मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलते हैं। सर ने बोला कि मोदी जी बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे वाला काम नहीं करता। तो चेहरे पे तो उन्हीं का ही वोट होता है और उन्हीं का सरकार बन जाता है। 24 आ रहा है ना, 2024 आ रहा है ना, उनको बताएंगे किसको वोट दिया जाएगा। किसको देंगे इस बार? मुद्दे पे होगा, चेहरे पे होगा? वो तो हमारा जो साथ देगा ना। पहले अजय माकन जी वहां से मंत्री थे कांग्रेस के, हमारा नीरज बैसोया था एमएलए, बहुत अच्छा काम किया था। अब मदन लाल जी हैं, मदन लाल जी आम आदमी पार्टी से कुछ कर रहे हैं वो काम। मीनाक्षी ने तो बिल्कुल इलाका देखा ही नहीं, बिल्कुल सड़क खुद ही पड़ी है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने सबके लिए काम किया है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। अरे मैडम देखो मैं ये कहता हूँ, कहने से कुछ नहीं होता। वो कह ही तो रहे हैं, वहाँ जाके देखो ना, सड़क खुद ही पड़ी है सारी, सीवर लाइन ऐसी खुद ही पड़ी है। लेकिन सर उसी बातों में तो जनता भर भर के वोट भी देते हैं। अब देंगे ना, 24 में देखेंगे ना उसका, हमारे नई दिल्ली से कौन जीतता है। तो इस बार क्या सोचते हैं आप? जैसे विपक्ष कह रहे हैं, कविता जी भी यही कह रहे थे, या आम जो 1 मिनट में बता रही हूँ कि सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्ष के ऊपर छापा पड़ते हैं। देखो मैडम जी, हम बीजेपी को वोट दिया है, मोदी को दिया है, सच्चा आदमी है, पर उसमें वो नजर नहीं डाल रहा बिल्कुल भी। वो ये नहीं देख रहा तुम्हारे एमपी क्या कर रहे हैं इलाके में, थोड़ा नजर डालना चाहिए ना उसमें भी। उन्होंने नजर डाले नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो तो बस जब इलेक्शन होता ना, अभी निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ तो आई थी वहां पे, वो छाती ठोक ठोक के कह रही मैं तो सबका साथ करूंगी, सबका विकास करूंगी। कुछ नहीं करा उसने, कुछ भी तो करा नहीं बिल्कुल। अभी आप लोग करती कुछ नहीं है। अरे मैं पालगंज रहता हूँ, बसंत रोड पे, कुछ नहीं, 2 बार जीत गई, कुछ नहीं करती है। भैया ये कुछ नहीं कर रहा। ये नहीं करती है। आपके नई दिल्ली में इनको दिखा देंगे हम क्या करने वाले 24 तक के किस नई चुनाव। दिल्ली में- सर एक ही बार मौका मिलता है जनता को। नई दिल्ली में मैं जबरदस्ती ये नहीं कर रहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सारे गांव हैं। मुनीर का, मोहम्मदपुर जितने गांव पड़ते हैं, सब में अपनी पंचायत लेके जाएंगे। 17 की पंचायत है हमारी, और सबको कसम खिलाएंगे इनको वोट नहीं देना है, बिल्कुल बात खत्म। यानी कि पूरी तरीके से मन बना रहे हैं। बिल्कुल मन बना रहे हैं। मीनाक्षी लेके टिकट लेके आ जाओ, उसे जिताएंगे। देखो कैसे जिताते हैं। अगर ये लोग बीजेपी तो ये कहते हैं ना, टिकट काट देते हैं फिर दूसरे बंदे को खड़ा नहीं देंगे, दूसरे को भी नहीं देंगे।
है। इस बार सत्ता परिवर्तन बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन लगता है ईमानदार होगा? क्योंकि हर पार्टी कट्टर ईमानदार ईमानदार हर पार्टी बोलते हैं। कौन लगता है आपको जनता के लिए? मुझे तो ऐसा है कि जब कांग्रेस बहुत दिन से जो सत्ता में है, तो हमने बदलाव चाहा था, मोदी को वोट दिया, ये कुछ करेगा। मोदी तो बिल्कुल नजर ही नहीं डाल रहा उस चीज पे, नहीं डाल रहा बिल्कुल। तो अभी आपको कौन लगता है? अभी देखो, हम अपनी पुरानी पार्टी को देंगे, कांग्रेस को वोट। फिर से पुराना दिन याद वोट देंगे, आए? हैं? पुराने ये दिन याद आए? हाँ, पुरानी। 70 साल में कुछ नहीं दिया, सब कुछ खद्दा खद्दा करके छोड़ दिया। देखो, ऐसा है कि इनको सुधार करना चाहिए कांग्रेस को। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो बिल्कुल अपनी पार्टी में सुधार करना चाहिए। वो पता क्या करते हैं, पुराने आदमी को भूल जाते हैं, नए की कौड़ी भर लेते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है सर कि भारत का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी बाहर जाके। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, हमें तो अपना विकास चाहिए यहाँ, अपना जो बिल्कुल गांव का चाहिए। मोदी जी ठीक कर रहे हैं, गांव का कर, देश का कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, पर थोड़ा नजर अपने एमपीओ में भी डाले ना। ये क्या कर रहे हैं, इनको देखा ना, ये क्या कर रहे हैं। इनको जो पैसा मिलता है, ये लोग कहाँ लगाया उसको बताया ना अपना। वो पैसा कहाँ लगाया, जो इनको जो विकास करने के लिए पैसा मिलता है, कहाँ लगाया उसको बताओ। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमने राशन दिया है, हम घर घर में, आज महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं हमने महिलाओं के नाम पे घर किया। अरे मैडम, 1-2 किलो राशन का कोई मोहताज नहीं है। हम मजदूर आदमी, मेहनत करने वाले हैं, हम इनके राशन के मोहताज नहीं है। सर दे के तो कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। कौन कहता है धन्यवाद? मैं बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के मोदी को तो मैं भी धन्यवाद कह रहा हूँ आज, जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारा राजा एक तरह से। पर राजा को पब्लिक को देखना चाहिए ना, तुम्हारी पब्लिक कैसे पिस रही है। मीनाक्षी लेके जाती नहीं है, हमारे वहां से वो एमपी है, उससे बहुत रिक्वेस्ट कर ली हमने, सब चीज कर ली, कोई काम का नहीं एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। एक बार भी नहीं लगाया। इलेक्शन के दौर में चक्कर लगाती है खाली। उसी टाइम आएंगे। वहां से पहले हमारे यहाँ से निगम पार्षद तक करोतिया, उसने कुछ नहीं करा, फिर हमारे गांव का लड़का ही खड़ा कर दिया, तो गांव के लड़के को तो हम वोट देंगे, वो जिता दिया। अब फिर नहीं आ रही है, मैं नहीं कुछ करूंगा। घोटाले के आरोप कविता जी का एक चीज बोला है, हमारे गांव के लिए ना तो पार्क है, ना कम्युनिटी सेंटर है, कोई सुविधा नहीं है। देखो, कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने बोला, कम्युनिटी सेंटर 2 ब्याह शादी होती है लड़कियों की, सबकी, वो कहती है मुझे जमीन परचेज करके दे दो, मैं तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर बना दूंगी। क्या सब कॉलोनी में, कॉलोनी वालों ने जमीन परचेज करके दी है क्या? अगर ऐसे करके दिए तो हम भी परचेज करके दे देंगे, ऐसे तो नहीं देते। कम्युनिटी सेंटर क्या निजी, हमारा तो नहीं हो जाएगा वो, उसमें तो किराए लेते हैं वो। भाई किराया लो, हमें सुविधा दो, हम भी तो देश के वासी हैं, हमारे मूलभूत अधिकार हमारे भी तो हैं। ये हमको तो ऐसा, देखो हमारा तो ऐसा कर दिया उन्होंने, जैसे हमारे गांव वाले गुज्जर लोगों का समुदाय है, वहाँ कम से कम 7-8 गांव है जाट गुजरों के, उन्होंने क्या करा है, वो ये सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आ गए हैं, खाली कॉलोनी वाले हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, बार बार हमारे देश के अंदर पाकिस्तान जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या खाना हजम ही नहीं होता सर? देख लो जी क्या करें, वो बर्ताव ऐसा कर रखा है ना उन्होंने, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है तो ऐसा हमारे साथ बर्ताव कर रखा है। एक लास्ट सवाल है, क्या विपक्ष के ऊपर ही ईडी सीबीआई का जांच होते हैं? जो विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि 95% जो ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही मारते हैं। देखो, विपक्ष से हमें कुछ सोचते हैं मैडम, हमें विपक्ष से कुछ नहीं लेना, सत्ता वालों से लेना है, जो सत्ता में है, जिसने वादा किया। हाँ, जिसने वादा किया अपने वादे पे पूरा उतरना चाहिए। पूरा नहीं उतरो भाई, रुपए में 2 हिस्सा होते हैं, 50% तो उतरो। उन्होंने 0% भी काम नहीं किया। जो बोला वो किया है सर? नहीं किया। बताओ ना जाके, हमारी मीनाक्षी लेके बताओ जाके क्या किया है, एक भी चीज तो बताओ गांव वालों को, मैंने ये करा तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करा। तो आप सर, आप कहाँ से हैं? अब यहाँ पर कहाँ किस लिए आए हैं? मैं तो ऐसे देखने आया हूँ। देखने के लिए आए हैं? इस वाले में किस वजह से आए हैं, को पता नहीं आपको? पता सब कुछ है, पता सब कुछ है, खाली देखने के लिए आया हूँ। देखने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने तो आए हो। हाँ। तो क्या सोचते हैं कि विपक्ष के ऊपर छापा मारते हैं? नहीं, ये गलत सोच है। बच्चे साथ गलत करेंगे तो छापा मारेंगे। अरे विपक्ष तो ये कह रहे 95% छापे विपक्ष के ऊपर मारते हैं, बीजेपी की में मिल जाने के बाद सब दूध की दुनिया में। नहीं, सबको ऐसा नहीं, ये सब कहने वाली बात है। जो गलत करेगा, माल लूटी धरेगा, उसमें तो माल छापा मारेगा ना, क्या है ही नहीं उसके पास, छापा क्या मारेगा। कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से है। अच्छा, 24 में क्या करने वाले हैं? भाई हम तो बीजेपी को वोट देंगे।
बाजी कुछ है। बीजेपी का काम, बीजेपी का काम अच्छा है, मोदी दोनों योगी दोनों काम अच्छा है, मगर नीचे के जो कार्यकर्ता हैं इनके एमपी एमएलए ये एरिया में काम नहीं करते। लेकिन वोट तो सर उन्हीं के चेहरे पे तो होते हैं। उन्हीं चेहरे वोट मिल रहा है, फिर अगर काम नहीं करते तो उन्हीं के चेहरे पे मजबूरी है तो बच गई है ना लोगों की। कैसा मजबूरी है सर? भाई ऐसा है उत्तर प्रदेश में अबे गुंडागर्दी नहीं हो रही बिल्कुल, लोग आराम से हैं, तो वोट इसलिए देते हैं, मगर इनके एमपी एमएलए ये बिल्कुल एमपी का ही तो चुनाव होने वाला है। हाँ आएंगे तो लोग सोचेंगे। मैं कह रही हूँ अगर काम नहीं करते तो किस वजह से जिताते हैं अगर जनता के लिए काम नहीं होता? भाई मजबूरी पता थी आपको कि मोदी योगी को ही वोट दे के मिल रहा है, उनके जो एमपी हैं एमएलए एरिया में काम तो एमपी एमएलए ही करेंगे ना। आपके एरिया के लिए कोई मोदी जी तो आएंगे नहीं करने के लिए, आपके एरिया की एमपी एमएलए करेंगे। वो अभी उत्तर प्रदेश में ये तो गुंडागर्दी नहीं हो रही, बिल्कुल गुंडागर्दी बंद है बिल्कुल। अब वैसे पैसा सरकार खूब दे रही है, पर उनके जो नीचे कार्यकर्ता वो काम नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ सर, जब काम नहीं करते तो फिर से कैंडिडेट चेंज कर देंगे, फिर जिता उनका देंगे। उनका डंडा ये चला है ना, गिरना चाहे तुम काम क्यों नहीं कर रहे एरिया में। अभी कौन आपको कौन लगता है कौन गुनहगार है, कौन जनता का? उनके एमपी और एमएलए दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर से जिताएंगे उन्हीं को। भाई वो तो मजबूत जिताना तो नहीं पड़ेगा।